साथियों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने का क्या महत्व है और पुत्र को श्राद्ध क्यों करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध नहीं करते हैं, उनको अपने जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आज के इस भौतिकवादी युग में कुछ लोग इस कार्य को निरर्थक और कोरा ढकोसला समझते हैं। वास्तव में मनुष्य अपनी मृत्यु के पश्चात कहाँ जाता है, इसका कोई निश्चित प्रमाण तो नहीं है, परंतु शास्त्रों में प्रत्येक व्यक्ति की अपने अपने कर्मानुसार अलग अलग गतियाँ बताई गई हैं। यही कर्म विपाक का सर्वतंत्र सिद्धांत भी है। आप मुख्यतः दो ही गतियों को समझें। पहली गति के अनुसार मनुष्य अपने शुभ कर्मों के प्रभाव से सूर्यमंडल का भेदन करके जन्म मरण के चक्र से हमेशा मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, और दूसरे अपने शुभ और अशुभ कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग और नरक इत्यादि लोकों का भ्रमण करने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आ जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार जिन व्यक्तियों की मृत्यु उत्तरायण में होती है, शुक्ल पक्ष में होती है और दिन के समय होती है, वह व्यक्ति सूर्यमंडल का भेदन करके हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति दक्षिणायन में, कृष्ण पक्ष में और रात्रि के समय मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे लोग स्वर्ग और नरक इत्यादि लोकों का भ्रमण करने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आते हैं। क्योंकि उत्तरायण दक्षिणायन की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना गया है और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा जाता है। भीष्म पितामह ने इसीलिए 6 माह तक अपनी मृत्यु को रोक करके रखा था, और सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। मकर संक्रांति से लेकर के कर्क की संक्रांति तक उत्तरायण रहता है, और कर्क की संक्रांति से मकर संक्रांति तक का जो समय है, यह दक्षिणायन कहलाता है। इसलिए जो व्यक्ति तिल, जौ, कुशा और चावल का प्रयोग करके पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, उनके पितर हमेशा उन पर प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और उन व्यक्तियों के यहाँ हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती रहती है, वंश वृद्धि होती रहती है। जो व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध नहीं करते हैं, उनको अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे शरीर का स्वस्थ ना रहना, कार्य व्यवसाय में उन्नति ना हो पाना, भाग्य उदय में रुकावटें आना, संतान पक्ष से भी उनको कष्ट बना रहता है, वंश वृद्धि रुक जाती है, और संतान भी इन व्यक्तियों की अधिक दीर्घजीवी नहीं होती है। कुछ लोग श्राद्ध ना कर पाने के कारण विभिन्न प्रकार के संस्थाओं में विकलांगों को कोड़ियों के आश्रमों में, मंदिरों में और अन्य धार्मिक संस्थाओं में दान देते हैं, और दान दे करके वे लोग यह समझते हैं कि हमने अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए यह कार्य कर लिया। वस्तुतः यह कार्य भी एक प्रकार का धर्म कार्य ही है, परंतु इससे पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती, कुछ आंशिक फल ही मिल पाता है। क्योंकि दान की प्राप्ति पितरों की तृप्ति नहीं होती है। पितर तो अपने पुत्रों के द्वारा श्राद्ध किए जाने से ही प्रसन्न होते हैं, उनसे ही वो तृप्त होते हैं, और तृप्त होकर के वे स्वर्ग की ओर गमन करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि पुत्र ही श्राद्ध क्यों करे?
क्योंकि व्यक्ति अपने कर्म के प्रभाव से स्वयं ही इस भवसागर से तर सकता है। फिर इस श्राद्ध का भार उसके पुत्र के ऊपर क्यों? तो इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश न करके केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करे और संतान की उत्पत्ति ना करे, तो वह व्यक्ति केवल एकमात्र इसी साधन से अपने दसम द्वार से, जिसको हम ब्रह्म स्थान भी कहते हैं, वहाँ से प्राणों का उत्सर्ग करके सूर्यमंडल को भेद कर जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। परंतु यदि सभी लोग ऐसा ही करने लग जाएं, तो गृहस्थ आश्रम के बिना अन्य आश्रमों के जो धर्म हैं उनका तो नाश ही हो जाएगा, जो कि उचित नहीं है। इसलिए ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम को अन्य सभी आश्रमों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। धन्योपि गृहस्थ आश्रमा, इसका तात्पर्य भी यही है। इससे प्राणी की दसम द्वार से अपने प्राणों को उत्सर्ग करने की जो क्षमता उसके अंदर होती है, उसमें कमी आ जाती है। इसीलिए पुत्र जब अपने पिता के अंतिम संस्कार के समय अपने पिता की कपाल क्रिया करता है, यही संकेत करता है कि यदि आपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ना किया होता तो आज आपके प्राण भी आपके दसम द्वार से निकलते और आप भी जीवन मुक्त हो जाते। परंतु मेरे कारण आपकी यह योग्यता नष्ट हो गई थी, इसलिए आज मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस कमी को श्राद्ध आदि क्रियाओं के द्वारा पूरी करके अपने पितरों को, अपने पिता को पुम नाम के नरक से तारने में सहायक सिद्ध होऊंगा। पुत्र शब्द में दो शब्द आते हैं, दो शब्दों से मिलकर पुत्र शब्द बना है। पु और त्रह, अर्थात जो अपने पितरों को पुम नामक नरक से तार दे वही पुत्र कहलाता है। जीवित माता पिता और गुरुजनों की सेवा करके, आज्ञा पालन करके और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी और्ध्वदेहिक क्रियाएं और श्राद्ध आदि करके ही पुत्र अपनी पात्रता को सिद्ध करता है, अर्थात वही व्यक्ति पुत्र कहलाने का भी अधिकारी होता है। और तभी प्रत्येक व्यक्ति जिसके ऊपर हमेशा तीन ऋण होते हैं, देवताओं का, ऋषियों का और पितरों का, तभी वह व्यक्ति इन तीन ऋणों से मुक्त हो पाता है। इसलिए हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में हैं, उनको विशेषकर अपने पितरों के निमित्त, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। साथियों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए आप अपने अन्य मित्रों के साथ इसको अवश्य ही शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान अर्जन कर पाएँ।